मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जीवाणुओं के आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। किसी भी चीज़ में जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर उससे हमें कुछ लाभ हैं तो लाभकारी गतिविधियाँ होती हैं, और कुछ अगर हानि है तो हानिकारक गतिविधियाँ होती हैं। तो पहले हम जीवाणुओं की जो लाभकारी गतिविधियाँ हैं, बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो सॉइल फर्टिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं जो कि भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करते हैं। तो भूमि को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, और इनको भी फिर 3 प्रकार के जीवाणुओं में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है अमोनीकारक या एमोनीफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसे जीवाणु हैं जो मिट्टी में उपस्थित जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस हैं उनको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, और इसके बाद ये जो अमोनिया है ये जल और CO2 से मिलकर अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। तो कुछ जो अन्न उत्पादक फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में अमोनिया यौगिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरे जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। कुछ जीवाणु प्रजातियां ऐसी हैं जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देती हैं, और इसके अंदर हम अगर उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो मृदा में स्वतंत्र रूप से रहने वाले कुछ जीवाणु हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। ये मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित जो वायु है वहाँ से नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं और इनको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इनकी जब मृत्यु होती है तो उसके जो डीजनरेशन से हमको अमोनिया मिलती है, तो जीवाणुओं की सहायता से पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है, और इनका उपयोग पौधों के द्वारा पोषण में किया जाता है। दूसरी जो है वो लेग्यूमिनेसी जो कुल है या फैबेसी जो फैमिली है, उसके अंदर मटर, चना आदि जो मिलते हैं उनकी जड़ों के अंदर रूट नोड्यूल्स उनमें पाए जाते हैं। इनके अंदर बैक्टीरिया मिलता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये जो जीवाणु है ये वायु में उपलब्ध नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक बना देता है। यह एक सिम्बायोसिस का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसमें कि पादप की जड़ के साथ बैक्टीरिया उसकी जड़ में पाया जाता है। तीसरा जो है वो है नाइट्रीकारक या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो ये पहला इनका उपयोग हुआ। अब इनका दूसरा हम देखते हैं उद्योग के अंदर महत्व। इनका जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर क्या उपयोग है, इसके अंदर भी कई इनके उपयोग हैं। पहला है डेयरी उद्योग में, डेयरी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग में, तो जो दूध में विभिन्न प्रकार के डंडाणु बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिलाई आदि पाए जाते हैं। ये जो दूध में उपस्थित लैक्टोज होता है उसका फर्मेंटेशन करके लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और दूध खट्टा हो जाता है। परंतु इस दूध को सुरक्षित रखने के लिए 70 डिग्री तापमान पर अगर हम इसको 30 सेकंड के लिए गर्म करें, जिसको पाश्चुरीकरण कहा जाता है, तो दूध में जो लैक्टिक एसिड है उसके जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। सभी जीवाणुओं की कोशिकाएं नष्ट नहीं होती, पर रोगकारी जीवाणु जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो पाश्चुरीकृत दूध है वो साधारण दूध की तुलना में अधिक समय तक दूध उपयोग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो पेय पदार्थ, बेवरेज, जैसे कॉफ़ी है, कोको है, चाय है, उसके उत्पादन में भी जीवाणुओं का योगदान है। जब चाय की पत्तियों को राइपनिंग करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध और सुरुचि के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है। कॉफ़ी में भी चॉकलेट जैसा स्वाद जो है वो जीवाणुओं की सक्रियता से ही प्राप्त होता है। तीसरा जो उपयोग है वो है अल्कोहल एवं सिरका उत्पादन में। अल्कोहल से जो सिरका बनाने की प्रक्रिया भी एक छड़ाकार जीवाणु बैसिलस एसिटियाई है उसके द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर हम इस टेबल में देख सकते हैं जो अलग अलग डेयरी उत्पाद हैं उनके साथ कौन कौन से जीवाणु जो हैं वो एसोसिएटेड हैं,
बटर छाछ के अंदर ये योगर्ट के अंदर, दही में, चीज़ में, इस प्रकार ये सब के अंदर यहाँ पर जीवाणुओं का हम योगदान देख सकते हैं। फिर है टोबैको इंडस्ट्री या तंबाकू उद्योग। यहाँ पर भी जो इसकी पत्तियों का क्योरिंग किया जाता है, राइपनिंग किया जाता है, तो उसके अंदर भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। फिर चमड़ा उद्योग में यहाँ जीवाणुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जीवाणु जंतुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले बाल और फैट इनका विघटन कर देते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो है उनकी अगर हम बात करें विलायक के लिए, तो अनेक जो काम में आने वाले पदार्थ हैं जो औद्योगिक विलायक को जीवाणुओं की फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे एसीटोन और ब्यूटाइल अल्कोहल कुछ ऐसे ही उपयोगी पदार्थ हैं जिनको बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो जैव रसायन जो हैं वो जीवाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि डेक्स्ट्रिन नामक जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड, इसके अंदर ल्यूकोनोस्टॉक जीवाणु जो है उसकी सक्रियता के कारण निर्मित होती है। फिर जो जीवाणु है वो एरियोबैक्टर से ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल का उत्पादन होता है। इसके बाद फाइबर इंडस्ट्री की हम बात करें तो जो फाइबर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फाइबर इंडस्ट्री के अंदर भी जो जूट आदि पौधे इनके इनसे रेशे प्राप्त होते हैं और इनको रेशों को अन्य पदार्थों से पृथक करने में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। फिर कई अन्य उत्पाद मिसलेनियस विविध उत्पाद हैं, जैसे कि एसिडोबैक्टर के द्वारा अनेक पदार्थों का उपयोग डीऑक्सी एसीटोन व कीटोग्लैरिटिक एसिड के लिए उत्पादन में किया जाता है।